पाकिस्तान की हालिया तारीख के अहम तरीन डिफाइनिंग मोमेंट की अगर बात की जाए तो वो मार्का हक है, जिसको मुकम्मल हुए आज पूरा 1 बरस बीत गया है और सारी कौम भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से दिए गए कामयाब तरीन अस्करी रद्द अमल का जश्न मना रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका बुनियादी निचोड़ यही है कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत ने अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया है और भारत अफगानिस्तान का गठजोड़ भी बेनकाब हो चुका है। इसके साथ साथ मार्का हक के बाद जो दूसरी अहम हकीकत हमारे सामने आई है वो हाइब्रिड और डिजिटल वॉरफेयर है, जिसमें भारतीय प्रोपोगेंडा सरे फहरिस्त है। ताहम दूसरी जानिब मार्का हक के बाद पाकिस्तान की खित्ते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी खासी बेहतर हुई है, जिसकी एक वाज़ेह झलक मौजूदा ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान का सालिस बनना है। मार्का हक के तनाज़े में ताकत का तवाज़ुन बदलने के बाद अब प्रॉक्सी वॉर का चैलेंज किस शक्ल में मौजूद है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहिब ने। हमारे दूसरे मेहमान हैं साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहिब, जबकि माहिर सिक्योरिटी अमूर अहमद हसन अल अरबी हमारे तीसरे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को एक डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर किन अल्फाज में याद करना चाहेंगे, और आपके नज़दीक क्या ये महज एक सरप्राइज़ था जो DGISPR के बकौल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को दिया? जी देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह की मार्का हक बुनियानुल मरसूस से पहले जो इमर्ज हुई, जो अपॉर्चुनिटी कुदरत ने, इन्वायरमेंट ने, हालात ने, सर्कमस्टांसेस ने, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ने, आपके नेबरिंग इन्वायरमेंट ने पाकिस्तान को दी, उस अपॉर्चुनिटी, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी सैकड़ों सालों में, सदियों में कोई एक आध दफ़ा कौम को मिलता है। और बहुत उसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका टाइमलाइन जो होती है बहुत छोटी होती है, जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आप किस हद तक उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे और आप आने वाले दौर के फैसले किस तरीके से करेंगे। सो वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त पाकिस्तान को मिली कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और फिर जब पाकिस्तान ने उसका जवाब देना था तो वहाँ पे जिस क्लैरिटी के साथ, जिस विजन, जिस विजडम के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपने रिस्पांस को कैलिब्रेट किया और फिर भारत को दिया, वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइमलाइन, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने आने वाले दौर की डायरेक्शन को यकसर तब्दील पाकिस्तान के लिए करके रख दिया है। एज अ रिज़ल्ट पूरी दुनिया ने एक दफ़ा जाना कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया को डिटर किया, पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को ऑन पेपर उसको डिटर करना और फिर उसके बाद इमर्ज करना एज अ नेट एलाइजर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत का तकरीबन पिछले 70 साल का जो प्रोपेगेंडा वो करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान को फ्रेम करते रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, हालांकि इन रियलिटी इस खत्ते के अंदर जितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे मुक्ति बानी हो, चाहे ब्लैक टाइगर, ये तामिल टाइगर्स हों, उनका डेथ स्क्वाड जो है वो ब्लैक टाइगर्स के नाम से हो, चाहे BLA हो, जितनी भी फितना अल खवारिज, ये सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं भारत बनाता रहा है। अंदर भी दहशतगर्दी करता है, बाहर भी दहशतगर्दी करते हैं। सो इस सारे ये जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद भारत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, और पाकिस्तान का जो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो पूरी दुनिया के सामने आया। सो ऑब्वियसली ये एक गेम चेंजर है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये खित्ते के लिए भी गेम चेंजर है और ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी गेम चेंजर। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक जो एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की रीसेंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर, आप इसको किस तरह से देखते हैं, एंड इन योर ओपिनियन इससे पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा जो एक तरक्की है वो मिली है? देखिए, बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन है, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया गया। उसके बाद पूरी कौम को फील्ड मार्शल रियासत मंत्री ने कौम को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से इतनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को शिकस्त फाश थी और इंडिया को आइसोलेट कर दिया, उनका मुंह काला हो गया, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र बन गया, रीजनल स्टेबलाइज़र बन गया। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान बहुत ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैटल हार्डन और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं। इंडिया ने अपने को ये साबित कर दिया कि इंडिया बहुत ही इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठा ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक करता है, नॉट रियलाइजिंग
कि इसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको रीजनल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लोबली क्या इफेक्ट हो सकता है। इस पे अमेरिकन और दूसरे जो के कंट्रीज हैं, दे गॉट सरप्राइज कि इतना एक गैर जिम्मेदार मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क है। और अमेरिकन दे थॉट कि हमने तो इसको ये सोचा कि चाइना को कंटेन करेगा, ये तो पाकिस्तान छोटे मुल्क को कंटेन नहीं कर सकता, तो उनका क्या करेगा। यहाँ से पाकिस्तान का स्टैचर दुनिया में बहुत हाई हो गया। दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। और फिर हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरीके से व्हाइट हाउस बुलाया गया, वहाँ पर उनको 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे के लिए बैठे, डिस्कशन हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पेशल लाइकिंग उन्होंने कर लिया, डेवलप लाइकिंग। आपने देखा होगा हमेशा हर जगह वो कहने लग गए कि वेर इज द फील्ड मार्शल, ही इज़ अ गुड गाय, आई लाइक हिम, ही इज़ अ फाइटर। और जिसकी वजह से फिर आपके सामने सऊदी अरब ने हमारे स्ट्रेटेजिक दिफा मुआहदा किया, बाकी ममालिक जो हमें करने लगे। दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ हमारे जो J-10 ने जो एक परफॉर्मेंस दिखाई प्रोफेशनल, वो आपके सामने। तेजा जहाज़ 40 साल से तैयारी करके आया, वो वहाँ पर क्रैश कर गया। तो ये चीज़ों से पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की तह में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंस। आज पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान को दुनिया ये कहती है पाकिस्तान इज़ अ पीस मेकर। पाकिस्तान इस वक्त एक सुपर पावर का, ईरान की जो कि 47 ईयर की दुश्मनी थी, वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल पे, ईरान भी ट्रस्ट करता है। आपने दोनों मुल्कों को 47 ईयर की दुश्मनी को, दुश्मनों को ला के बिठा दिया एक कमरे में अक्रॉस द टेबल। बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर, जिसकी वजह से हम दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इंडिया को कोई देख ही नहीं रहा, ये आपको मार्के के बाद फ़र्क पता चला है। दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ हमारे जो J-10 ने जो एक परफॉर्मेंस दिखाई प्रोफेशनल, वो आपके सामने। तेजा जहाज़ 40 साल से तैयारी करके आया, वो वहाँ पर क्रैश कर गया। तो ये चीज़ों से पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की तह में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंस। आज पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान को दुनिया ये कहती है पाकिस्तान इज़ अ पीस मेकर। पाकिस्तान इस वक्त एक सुपर पावर का, ईरान की जो कि 47 ईयर की दुश्मनी थी, वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल पे, ईरान भी ट्रस्ट करता है। आपने दोनों मुल्कों को 47 ईयर की दुश्मनी को, दुश्मनों को ला के बिठा दिया एक कमरे में अक्रॉस द टेबल। बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर, जिसकी वजह से हम दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इंडिया को कोई देख ही नहीं रहा, ये आपको मार्के के बाद फ़र्क पता चला है। दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ हमारे जो J-10 ने जो एक परफॉर्मेंस दिखाई प्रोफेशनल, वो आपके सामने। तेजा जहाज़ 40 साल से तैयारी करके आया, वो वहाँ पर क्रैश कर गया। तो ये चीज़ों से पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की तह में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंस। आज पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान को दुनिया ये कहती है पाकिस्तान इज़ अ पीस मेकर। पाकिस्तान इस वक्त एक सुपर पावर का, ईरान की जो कि 47 ईयर की दुश्मनी थी, वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल पे, ईरान भी ट्रस्ट करता है। आपने दोनों मुल्कों को 47 ईयर की दुश्मनी को, दुश्मनों को ला के बिठा दिया एक कमरे में अक्रॉस द टेबल। बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर, जिसकी वजह से हम दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इंडिया को कोई देख ही नहीं रहा, ये आपको मार्के के बाद फ़र्क पता चला है।